हमारी किस्मत ने हमें ऐसा लूटा, ना मिला बंधा और ना मिला छुट्टा। इस तरह की शादी करके साबित क्या करना चाहता है? देख बापू, तूने पूरी जिंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया, ऊपर से तूने मुझे पैदा कर दिया, और रही बची कुची कसर उसको माँ ने मर के पूरी कर दी। अब मैं करूं तो क्या करूं, अपनी जिंदगी के तो एल लग गए हैं। तू किसी अमीर बाप की बेटी को ढूंढ, उसे पटा और जिंदगी पर ऐश कर। ये तो आप भी कर सकते थे बापू। बेटा, बचपन में मेरे बालों को पता नहीं किसकी नजर लग गई और जवान होते होते वो बाल बचे ही नहीं। तो जैसे किसी लड़की पे लाइट मारता हूँ, वो मुझे अपने पिता की नजर से देखने लगती है। तो आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए थी। हाँ बेटा, रखी थी, तभी तो तेरी माँ को पटा पाया और रिजल्ट तू निकला। पर माँ की तो ये दूसरी शादी थी। हाँ, तभी तो तेरी माँ की देख रेख कम थे। जैसे ही मार्केट में सेकंड हैंड माल के रेट कम होते हैं, उसी तरह ही सेकंड हैंड मैरिज में एक्सपेक्टेशंस कम होती है। तो मेरा क्या होगा? मैं किसको ट्राई करूंगा? बेटा, तू टूरिस्ट गाइड की नौकरी शुरू कर दे। तेरे पास हर तरीके की लड़की आएगी, बट तू सेकंड हैंड लड़कियों पे ही ट्राई करियो, क्योंकि ज्यादातर अभी लड़कियां सेकंड हैंड ही होती है और वो आसानी से पट जाती है। तो ठीक है, तो मेरी ये जर्नी आज से शुरू होती है। विराज, कोई बात नहीं, एक चैंपियन ट्रॉफी ही तो हारे हो। क्या हुआ, अगली बार सीख लेंगे। हेलो मैडम, हेलो बेटा, रोते नहीं। क्या हुआ मैडम, आपका बेटा रो क्यों रहा है? ए बुढ़े, जबान संभाल के बात कर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन लग तो चुसा हुआ आम रहा है। हाँ, मैंने ही चूसा है इसको, इसके पैसों को, इसके कंसंट्रेशन को, और इसको भी। समझ में आ गया बुढ़े? हाँ, समझ में आ गया। चल अब हवा आने दे, निकल। बस मेरा एक सवाल है। क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्या तू स्टेडियम में थी? ये सवाल क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो विराज को आउट होने की इतनी जल्दी थी कि पहले ही एक बॉल पर कैच छूटा और फिर दूसरी ही बॉल पर दोबारा कैच दे दिया। तू सच जानना चाहता है? हाँ, मैं ही थी स्टेडियम में। मनहूस, तेरी वजह से ही आ रहे हैं। मनहूस है तू, मनहूस। एक बात बताओ बापू, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो फर्स्ट हैंड होती है या सेकंड हैंड? बेटा, ना तो वो फर्स्ट हैंड होती है, ना ही सेकंड हैंड। तो फिर क्या होती है? बेटा, वो 1.5 होते हैं, क्योंकि जब उनको किसी लड़के को अवॉइड करना होता है तो वो कहती है आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, और कहीं बोटा बुरका दिख जाता है तो वो कहती है आई एम ए फ्री बर्ड और अपने पहले वाले को लात मार देती है। हाँ बापू, सही कहा। जैसे कि मनूस को ही ले लो, जैसे ही कैप्टन मिला वैसे ही बैंड बाजा बारात से दुल्हन गायब। सही पकड़े है बेटा। तो तेरा क्या हुआ, तूने ट्राई नहीं किया क्या? हाँ किया था, 1.5 वाला केस था, तो कुछ हाथ नहीं लगा। उल्टा उसने मेरी और मैंने उसकी बेइज्जती कर डाली। वाह बेटा, सही जा रहे हो। प्यार की पहली शुरुआत बेइज्जती से ही होती है। शाबाश। तो फिर आगे क्या किया? कुछ नहीं डैड, किसी और को ट्राई करूंगा। तो फिर ठीक है, चल निकल, अब बहू घर लेके ही आई हो। हाय अगेन। ओह, तो क्या सरदर्द है बे? मैं तुझसे सॉरी कहना चाहता हूँ। क्यों बे? क्योंकि उस दिन मैं मजाक में कुछ ज्यादा ही भूल गया। ओह, कोई बात नहीं, चलो माफ किया। थैंक्स। वैसे तुम करते क्या हो? उम्र तो तुम्हारी 60-65 की लगती है। उतनी नहीं है, उससे बस थोड़ी सी कम है। और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डिंग तोड़ता हूँ। वैसे तुम क्या करती हो? मैं तो अमीर बाप की बेटी हूँ, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो है। अबे नहीं ढक्कन, तुझको पता नहीं है कि कितनी टेंशन होती है मुझे, कितना काम करना पड़ता है। ऐसा क्या काम करती हो जो इतनी टेंशन होती है? लड़के फंसाना। हैं? हाँ, पता है कितना जोखिम भरा काम है। 4-5 को चू बनाना पड़ता है, और ये भी डर लगा रहता है कि एक दूसरे को पता न चल जाए। हाँ, ये तो बात है। तुम एक बात बताओ कि जब बदमाश कंपनी में तू इन्हीं कारनामों की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी तो क्या हुआ था? वैसे तेरे भी इन्हीं कारनामों की वजह से सनी पाजी ने तुझको मार दिया था ना, तो फिर तेरा क्या हुआ? अरे, तू तो बुरा मान गई बहन की गोली। ले फिर, सॉरी। डैड। कौन भूतनी का मुझे इतनी जोर से आवाज लगा रहा है? डैड वो छोड़ो, ये सुनो कि मुझको 1.5 गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। ये कैसे हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ डैड, अपने खानदान का पहला लौंडा होगा जो किसी लड़की को पटा के शादी करेगा। बेटा, पहले कर ले, फिर बात करते हैं। हे, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे यार, बहुत ज्यादा टेंशन है।
ऐसा क्या हो गया कि इतनी टेंशन हो गई? अरे वो मेरी एंगेजमेंट विराज से हो गई थी। तो क्या हुआ? एंगेजमेंट तोड़ी भी जा सकती है। हाँ वही तो, वो सोचेगा कि मैंने रिंग खो दी है तो मैं एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। हाँ, सही तो है, सोचने दो। हाँ वही तो, मैं ये नहीं चाहती कि वो ये सोचे। और तुम ये क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और मेरा क्या, मैंने तो तेरे साथ घर बसाने के सपने देख रखे हैं। तो वो तो तेरा प्रॉब्लम है ना। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तूने देखा था कि विराज मेरे साथ है और तू आज मुझको बोल रहा है कि तू मुझसे शादी के सपने देख रहा है। तेरे जैसे लड़कों की प्रॉब्लम ही यही है, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर बात कर लो तो गले ही पड़ जाते हो। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। रुक, इतनी बड़ी तो मोदी जी ने भी मन की बात नहीं करी थी जितना तूने लेक्चर दे दिया। तुम कुछ कह रही थी एंगेजमेंट रिंग के बारे में। हाँ वही तो, वो खो गई है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं मतलब? उसको ढूंढवाओ। और वो कहाँ खोई है? मुझको क्या पता। ये लो, जब ये ही नहीं पता कहाँ खोई है तो ढूंढे कहाँ? जब यही नहीं पता कि कहाँ खोई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ढूंढेंगे ही नहीं। हाँ, ढूंढेंगे क्यों नहीं? बताओ कहाँ से शुरुआत करें? वही तो। एक बात कहूँ, जब तू ये वो ही बोलती है मन करता है तेरे कान के नीचे एक खटाक से बजाऊं। और बुढ़े, जब तू आशिकी की बात करता है ना तो मेरा मन करता है कि तुझे चप्पल उतार के मारूं। हे डैड, आज तेरे बेटे की सरेआम बेइज्जती हो गई। बेटा, जब तू घर की दहलीज पार करके गया था तो तेरे साथ तेरी इज्जत भी गई थी। तू खुद तो वापस आ गया बट इज्जत वही छोड़ आया। डैड, ये देवदास के डायलॉग मारने बंद कर। वैसे आज ये देवदास फिल्म का भूत कैसे चढ़ गया? अरे बेटा, मुझे प्यार हो गया है उससे। किससे? किरण जी से? हाँ बेटा, क्या अद्भुत अदाकारा है। डेड सीट पे भी जान डाल देती है। डैड, अपनी छोड़ो, मेरी सुनो। वैसे भी बूढ़ों की आशिकी पर 28% GST है। अच्छा चल, मेरी छोड़, अपनी बता। डैड, वो कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करती। बेटा, तो तू क्यों बावला हो जा रहा है? मैंने तो मोहल्ले में लड्डू भी बंटवा दिए हैं और तू कह रहा है मामला असमंजस में है। ये क्या बात हुई? जब आप भी औरत को नहीं समझ पाओगे तो मेरी तो औकात ही क्या है। साला, पहले पहले तो लगता है कि सेट हो जाएगी, पर उसने तो साइड ही कर दिया। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि सेकंड हैंड पे ट्राई कर। तू फर्स्ट हैंड के चक्कर में चला गया। हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और तू तूती अलग से बन जाएगा। उत्तरी। हाँ बापू, ठीक है, मैं आज जाके उसे बोल देता हूँ। अरे हकले, आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी रिंग खोई नहीं थी, वो तो युवराज के पास सेव रखी थी। ओए विराज, एक बात बता, ये तेरे को कब से चूतिया बना रही है? ए हकले, क्या बोल रहा है? यही कोई 2 साल से। और पिछले 10 दिन से मेरे को तू नहीं समझ पाया, पर मैं तुझे समझ गया। क्या? अगर इसको तेरे से बेटर ऑप्शन मिलेगा तो ये तेरे को भी छोड़ देगी, जैसे कि इसने तुझसे पहले बाजीराव को छोड़ा था। और ये तो इतनी मनूस है कि जो मैच हम पहले से ही जीत चुके होते हैं, अगर ये उसकी भी हाईलाइट देख ले तो हम वो मैच भी हार जाते हैं। हाँ यार, इसलिए मैंने इसे स्टेडियम में आने से मना कर रखा है। तो भाई, मेरी सलाह मान, पतली गली पकड़ और निकल ले। ए हकले, क्या बकवास कर रहा है? इसके कान मत भर। तेरे से सेटिंग नहीं हुई तो अंगूर खट्टे हैं। विराज, तुम इसकी बात मत सुनो। हाँ, अब तो तू यही बोलेगी कि मैंने तुझे प्रपोज किया था और मैं तुझसे सेटिंग भी करना चाहता था। सब बकवास है। अरे भाई, इसका तो रिकॉर्ड ही खराब है। चुप चुप चुप, मैं क्या टेनिस बॉलूं जो दोनों तरफ से बजा रहे हो? वो अकले, तुझे जरा सा मौका क्या मिला, तू तो पर्सनली हो गया। और मनुष्य, तूने इसे इतनी छूटी क्यों दी कि ये साला तुझे प्रपोज करे? सब गलती तो मेरी है जो मैं इसे समझ नहीं पाया। अरे दूसरे बंदे के पिछवाड़े पे लात मार के मेरे पास आ सकती है तो उसकी क्या गारंटी है? अगर इसे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो ये मेरे पिछवाड़े पे लात नहीं मारेगी। उत्तरी। तू सही कह रहा है अकले, इसके चक्कर में मैंने अपना कंसंट्रेशन, अपना गेम खराब कर दिया। ये साली तो अभी भी अपनी बेटर ऑप्शन की तलाश में है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। विराज, सुनो 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 ना। ए हकले, क्या मिला तुझे मेरा क्लाइंट बिगाड़ के? अरे उसको छोड़, मैं हूँ ना। तू निकल हकले। अब अगर मैं सेटिंग करूंगी तो सिर्फ उससे जो स्पूफ को सबसे पहले लाइक करेगा और शेयर करेगा। वैसे लव पे GST का क्या रेट है?
Audio Jungle.